अगर आपको लगता है सर्दियों में धूप कम होती है तो पिगमेंटेशन कम होना चाहिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, क्योंकि सच इसका उल्टा है। सर्दियों की ठंडी हवा ड्राई स्किन और इनविजिबल यूवी रेज को आपकी मेलाज्मा को गहरा बना देते हैं। कैसे? तो आज की इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताती हूँ किस तरीके से सर्दियों में आपकी पिगमेंटेशन और गहरी हो जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, डार्क स्पॉट से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि विंटर में ऐसा देखा है आपने, अचानक से जो हमारी जो पिगमेंटेशन है वो अचानक से बढ़ जाती है। तो इसका साइंटिफिक रीज़न क्या होता है, क्यों एकदम से पिगमेंटेशन बढ़ जाती है और गर्मियों में इतने पिगमेंटेशन नहीं होती। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि क्यों ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहला जो रीज़न है वो ये है कि विंटर में जो स्किन होती है हमारी वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ठंड में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। ठंड में हमारी स्किन की जो मॉइस्चर बैरियर है वो कमज़ोर हो जाती है और बैरियर टूटते ही स्किन इरिटेशन बढ़ता है, और इरिटेशन बढ़ता है तो इससे इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से ज़्यादा मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, जिससे पिगमेंटेशन और अधिक गहरी हो जाती है। दूसरा जो सबसे मेन रीज़न है वो है यूवी, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि सर्दियों में भी 100% मौजूद रहती हैं। हमें लगता है कि भाई सर्दियां हैं तो धूप तो है नहीं, तो धूप से नुकसान क्या होगा। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूवी रेज सर्दियों में भी उतनी ही मौजूद रहती हैं जितनी कि गर्मियों में मौजूद रहती हैं, और यूवी रेज मेलाज्मा को ट्रिगर करती हैं क्योंकि ये स्किन की डीपर लेयर तक जाती हैं, और हम सोचते हैं कि धूप तो हल्की है, कोई नुकसान नहीं होगा, तो सनस्क्रीन लगाने में भी लापरवाही कर देते हैं। और तीसरा रीज़न तो ऐसा है जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, ब्लू लाइट एक्सपोजर। ब्लू लाइट एक्सपोजर क्या होता है कि देखिए, विंटर में अधिकतर लोग, विंटर में क्या, गर्मियों में भी हम लोग वैसे घरों में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन विंटर में ज़्यादा हम लोग घरों में कंबलों में वगैरह में दुब के रहते हैं। तो हम सोचते हैं अंदर थोड़ी सूरज की रोशनी है और स्किन को क्या नुकसान होगा, पर आप भूल जाते हैं कि लैपटॉप्स, फ़ोन्स, टीवी की जो HEV ब्लू लाइट जो होती है वो मेलाक्टाइट्स को स्टिमुलेट करके पिगमेंटेशन को और बढ़ाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर हम घर में अंदर हैं तो हमारा जो मेलाज्मा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो ट्रीटेबल है। अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत अहम है, इसके ऊपर भी हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं, हॉट शावर। अब गर्मियों में ठंड की वजह से हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी से शावर लेते हैं, नहाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इससे स्किन बैरियर क्या होता है? स्किन बैरियर जो होता है स्किन का सुरक्षा कवच होता है, जो हमें ऊपर वाले ने ऑलरेडी दिया हुआ है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमें बाहरी तत्वों से बचाता है। तो हॉट वाटर से क्या होता है, हमारा जो स्किन का जो बैरियर है वो डैमेज हो जाता है, सुरक्षा कवच डैमेज हो जाता है। जिससे क्या होगा, आपने रेडनेस इंक्रीज हो जाती है, इन्फ्लामेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये तीनों ही चीज़ें जब बढ़ने लगती हैं तो इससे स्किन पिगमेंटेशन और गहरा होता जाता है। और अगला और पांचवा रीज़न है कि विंटर्स में एक्सफोलिएशन कम या ज़्यादा होना। भाई बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि विंटर्स में एक्सफोलिएशन करना बंद कर देते हैं, या फिर बंद कर देते हैं, या फिर ज़्यादा कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि जो हमारी डेड स्किन है वो स्किन पर जमा हो जाती है और स्किन डल प्लस स्पॉट प्रोमिनेंट हो जाती है। तो कुछ लोग तो ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो उससे क्या होता है, स्किन का बैरियर टूट जाता है और हमारी जो पिगमेंटेशन है वो और ज़्यादा गहरी हो जाने लग जाती है। इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गई कि पिगमेंटेशन किन रीजंस की वजह से बढ़ता है। अब हम इसको हटा कैसे सकते हैं, इसको बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं और पूरी तरीके से जड़ से हटा सकते हैं। तो भाई सबसे पहला जो इसका तरीका है, समाधान है, वो है डेली। नंबर 1 पर डेली आपको सनस्क्रीन लगाना है। चाहे आप घर में हैं, चाहे आप बाहर जा रहे हैं, तो डेली आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। और आप सनस्क्रीन कौन सा लगाएंगे, या तो आप SPF 30 लीजिए या SPF 50 लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो UV प्रोटेक्शन है, अल्ट्रा वायलेट रेज का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड नंबर पर है थिक मॉइस्चराइजर, यानी आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ करें वो थिक हो, उसमें सेरामाइड्स हो या फिर हाइलुरोनिक एसिड हो या सिक्विलन हो। तो ये जिस भी क्रीम में हो, वैसे तो सभी में होता है ज़्यादातर, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किन बैरियर को रिपेयर करता है और पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचता और उसको अवॉइड करते हैं, हॉट वाटर आपको अवॉइड करना है। चेहरे पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना है, ल्यूक वार्म वाटर से चेहरा धोना है और बहुत गर्म पानी कभी भी यूज़ नहीं करना है।
इसके अलावा आप नाइट रिपेयर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें आप नाइसिनामाइड 5% आप यूज़ कर सकते हैं, एज़िलिक एसिड 10 to 15% यूज़ कर सकते हैं, या कोजिक एसिड 2% यूज़ कर सकते हैं। ड्राई वेदर में ये कॉम्बिनेशन जो है वो बेस्ट रहता है और जेंटल रहता है। तो यहाँ पर मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं बता रही हूँ, किसी भी क्रीम का नाम नहीं बता रही हूँ, वरना आप लोग समझेंगे कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है और मैंने स्पॉन्सर करके बनाया है। तो आप अपनी पसंद से, जिसमें भी ये तीनों ही एसिड्स हों, आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। तो आप इनको ज़रूर यूज़ कीजिए और वीक में एक बार एक्सफोलिएशन ज़रूर कीजिए, यानी स्क्रब ज़रूर कीजिए, जिससे कि जो हमारी डेड स्किन सेल्स हैं वो हट जाएं और स्किन बहुत ठीक रहे, एकदम परत जो है वो उसकी हट जाए। तो इसके लिए आप लैक्टिक एसिड 5% वाला कोई भी आप स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली एक काम कीजिए, दही लीजिए। दही में बहुत अच्छी मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है। दही में 1 चम्मच चीनी मिलाइए और उससे आप अपने चेहरे को मसाज कीजिए, स्क्रब कीजिए, एक्सफोलिएशन कीजिए। तो ये सब मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये बहुत ही सरल हैं, आप इनको कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर आपके दोस्तों में से कोई इस परेशानी से जूझ रहा हो तो उसके साथ शेयर कीजिए। अगला आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।